होश में आने के बाद तुमने जितना मलिष्का को पहचाना है वो बहुत कम है। शायद तुम्हें ये सुनकर ताज्जुब होगा कि अगर आज तुम जिंदा हो तो वो सिर्फ मलिष्का की वजह से। एडी, तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने से लेकर तुम्हें घर लाने तक मलिष्का साए की तरह तुम्हारे साथ रही है। 24 घंटे वो तुम्हारे बेड के पास रहती थी। एडी, उसने तो अपना फर्ज बखूबी निभाया है। अब तुम्हारी बारी। मैं समझ रहा हूं दी, आप कहना क्या चाहती हैं। आप यही चाहती है ना कि मैं मलिष्का के साथ जल्द से जल्द शादी कर लूं। हाँ, बिकॉज शी इज द बेस्ट फॉर यू। पर दी, मैं चाहता हूं कि हम इस शादी के बारे में, इस रिश्ते के बारे में भी ना सोचें ही तो अच्छा है। क्यों? दीप, अभी अभी शौर्य भैया को हमने खोया है, तो फिर अभी। एडी, मैं सिर्फ वो कह रही हूं जो शौर्य चाहता था। तुम्हें पता है, सूरत से लौटने के बाद वो तुम्हारी और मलिष्का की शादी कराना चाहता था। ये उसका सबसे बड़ा सपना था। अब उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम मलिष्का से शादी कर लोगे। जब तक मुझे सब कुछ याद नहीं आ जाता, मैं इस शादी के लिए हाँ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी दी। नहीं, मेरा प्लान इतनी जल्दी फेल नहीं हो सकता। एडी को तो मैं शादी के लिए राजी कर ही लूंगा। पहले बैग पैक कर लूं, फिर दी को सारी सच्चाई बता दूंगी। मलिष्का, ये क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? देखो मलिष्का, इस वक्त तुम कहीं नहीं जा सकती, एक दिन के लिए भी नहीं। I mean, यहाँ तुम्हारी जरूरत है, इस घर को, मुझे, एडी को, बच्चों को। आखिर शौर्य की मौत से तुम ही उन्हें बाहर निकाल सकती हो। देखो, तुम कहीं नहीं जाओगी। दी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझसे? कहो। दी, मैं मलिष्का नहीं हूँ। मैं मलिष्का
लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि शौर्य जी को मुझे यहाँ मलिष्का बनाकर लाना ही पड़ा। दी, हमने कई बार आपको ये सच्चाई बताने की कोशिश की थी, लेकिन शायद हालात हमारे साथ नहीं थे। उन हालातों को देखकर और आपकी तबीयत को देखकर हम चुप रहे। शौर्य जी ने मुझसे कहा था कि जैसे ही वो सूरत से लौटेंगे वो सारी सच्चाई आपको बता देंगे। जब शौर्य जी नहीं रहे तो सारी बातें बताना मेरा ही फर्ज है। इससे पहले कि बात और आगे खींची जाए, मैंने सारा सच आपको बता देना जरूरी समझा। दी, दी, आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। दी, मेरी बातों का जवाब तो दीजिए। कुछ तो बोलिए। दी, बस मलिष्का, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ो। इस बात से बाहर निकलने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। दी, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या दी ने एडी सर को सारी सच्चाई बता दी होगी, या अभी? एडी, क्या हुआ एडी? ये लीजिए। क्या हुआ एडी? शौर्य जी की याद आ रही थी? बहुत। लेकिन इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम भी शौर्या भैया को मिस कर रही हो मलिष्का? इसका मतलब संघमित्रा दी ने अभी तक एडी सर को सच्चाई नहीं बताई। क्या बात है मलिष्का, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। एडी, शौर्य जी इतने अच्छे इंसान थे कि उन्हें कौन मिस नहीं करेगा। सबकी भावनाओं को समझते थे, कभी किसी को अकेला महसूस नहीं होने देते थे। बिजनेस के साथ साथ रिश्तों को भी बहुत अच्छी तरह निभाते थे वो। सही कहा तुमने मलिष्का, मेरी अपनी दूसरी जिंदगी में पहला कदम उन्होंने ही संभाला था, और तुमने भी। एडी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने शहर जा रही हूँ। अपने साथ साथ दी का और बच्चों का भी आपको ख्याल रखना होगा। दवाई वक्त पर ले लीजिएगा और
दी को भी याद दिला दीजिएगा। इस वक्त वो इतनी तकलीफ में है कि अक्सर ब्लड प्रेशर की दवाई लेना भूल जाती है। मलिष्का, हो सके तो जल्दी आना। अब जब शौर्य भैया नहीं रहे तो इस परिवार को, खासकर बच्चों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। दी को सच बताया तो टूट सी गई वो। अब एडी को सच कैसे बताऊं? क्या गुजरेगी उन पर? शारज, मैं क्या करूं? बहुत याद आ रही है आपकी। अकेली पड़ गई हूं मैं, आपके बिना अकेली पड़ गई हूं मैं शारज जी। बहुत याद है। मैं आपके परिवार के साथ इतने दिनों से गलत नाम के साथ धोखे से रह रही थी। इस बात की हमेशा मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अब मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी है तो अब मेरे सर से बोझ हल्का हो गया है। अब मैं अपनी दुनिया में जाना चाहती हूँ। अगर राधा इस घर से हमेशा के लिए चली गई तो मेरा प्लान भी फेल हो जाएगा। क्या करूं? मलिष्का आंटी, ये सामान आप कहीं जा रही हो? हाँ, अपने घर जा रही है पुणे। अब मत जाओ ना। मिष्टी, नैया,
मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। अपना ख्याल रखना। बाय डैडी।